समय रोने का समय है। आज हम रो रहे हैं, ये हमारा रोने का समय है। हालेलुया। आज हम रो रहे हैं, ये समय है, ये रोने का समय है। चिंता करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है बच्चों के लिए आज हम रो रहे हैं, या बीमारी के लिए रो रहे हैं, या हम अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, या कर्जे के लिए रो रहे हैं, या हम अलग चीजों के लिए रो रहे हैं, या अलग अलग जो जीवन में जो समस्या है उसके लिए रो रहे होंगे। ये रोने का समय है हमारे जीवन में। आगे आ जाइए बहन जी, बैठ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आगे आ जाइएगा। हम फिर से पढ़ेंगे 4। रोने का समय रोने का समय है और हंसने का भी समय है। हालेलुया। आज हम जितना रो रहे हैं, रो लेंगे ज्यादा से ज्यादा। एक दिन प्रभु ने रखा है, कौन सा समय? हंसने का, खुशी का, आनंद का समय रखा है। हालेलुया। आज हम रो रहे हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं, जितना रोना है रो लीजिएगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो हंसने का, खुशी का, आनंद का जो समय है, आप जरूर उसका फायदा उठाएंगे एक दिन और खुशी से भर जाएंगे। हो सकता है आपके परिवार में अभी झगड़ा हो रहा होगा, हो सकता है आप बीमारी में रो रहे होंगे, या हो सकता है आपका बच्चे आपको रुला रहे होंगे, हो सकता है आपका पति आपको रुला रहे होंगे, हो सकता है कोई कंपनी में आपको रुला रहे होंगे, सता रहे होंगे, हो सकता है ऑफिस में या आपका बिजनेस में कोई भी आपको तंग कर रहा होगा, या हो सकता है आपके ससुर या सास या आपका देवर या कोई भी आपको ये समय में आपको रुला रहे होंगे। लेकिन ये जो दिन है आपका जीवन में रोने का जो दिन है, जितना रोना है रो लीजिएगा। आने वाले दिनों में हंसने का, आनंद का, शांति का एक दिन है जो प्रभु आप लोगों का जीवन में रखा है। आप ऐसा खुशी से भर जाओगे कि मैं एक दिन रो रहा था, एक दिन दुख में था, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, मेरा कमाई नहीं था, मेरा पैसा नहीं था घर भाड़ा देने के लिए, मैं उधारी लेता था और मैं बहुत सारे चीजों में फंस गया था, मैं दुख से भरा हुआ था। लेकिन प्रभु ने आज मुझे हंसने का दिन दिया है। हालेलुया। हर एक का समय होता है। आज जितना रोना है रो लीजिएगा। प्रभु ने रखा है एक दिन, आपको सताने वाले या आपको रुलाने वाले या आपको तड़पाने वाले या आपको मारने वाले, हाथ उठाने वाले या तंग करने वाले, उन लोग अपने आंखों में देखते रह जाएंगे। आप उसके सामने हंसते रहोगे, परिवार में खुशी से रहोगे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे हम 4। रोने का समय और हंसने का भी समय है। रोने का समय भी है और हंसने का भी हंसने समय। का भी समय है। छाती पीटने का समय और छाती पीटने का समय भी है और नाचने का भी समय है। नाचने का भी समय है। हालेलुया। हम छाती में अपना हाथ रखते हुए या पीटते हुए जो इससे पहले जो दिन बिताए हैं, जीवन बिताए हैं, आने वाले दिनों में नाचने का भी समय आपको प्रभु देंगे। आपको डरने का जरूरत नहीं है। आपको हिम्मत से, विश्वास से आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा प्रभु किसी को रुलाने वाला प्रभु नहीं है, किसी को दुख देने वाला प्रभु नहीं है, या किसी को ऐसा छोड़ देने वाला प्रभु नहीं है, या उसको तकलीफ देने वाला प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु हंसा हंसा के उसको खुशी से भर देने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज हम दुखी में हो सकते हैं, या आज हम बीमारी में हो सकते हैं, लड़े झगड़े में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं, पैसा का इनकम जो कम हो गया हो सकता है, या हर चीजों में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन नाचना और खुशी में भर जाना एक समय है, प्रभु ने रखा है, जरूर हमारे जीवन में वो पूरा करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे रोने का और दुख का समय जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा था। अपने परिवार में बच्चे लोगों को 10 रुपए पॉकेट मनी देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बच्चों लोगों को बिस्कुट खिलाने के लिए या उन लोगों को
कुछ खर्चा करने के लिए 10 रुपए मेरे पास नहीं था, मैंने सेब का नहीं छोड़ा। मैंने एक दिन घर में चावल नहीं था। हमको जो बहन जी नहीं जमता है, जो चावल कीड़ा हो गया था, उसी समय में हमारा 35 लाख नुकसान कर दिया था एक इंसान ने। हम कलेसिया के लिए और खुद का परिवार के लिए एक जगह खरीदने के लिए हम कुछ इन्वेस्ट किए थे, सारा पैसा 35 लाख नुकसान हो गया। उसी समय में अपने परिवार छोड़ के चले गए, मेरे माता पिता भाई बहन सब लोग छोड़ के चले गए, पूरे लोग छोड़ के चले गए। लेकिन उस समय में मेरा जिंदा खुदा यीशु मसीह मेरे साथ था। हालेलुया। एक दिन ऐसा था, बच्चों लोगों को 10 रुपया बिस्कुट खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए पैसा नहीं था, घर में चावल नहीं था। हमारा परिस्थिति देख के जो लोग हमारा परिवार के लिए नहीं जमते हैं या हमारा शत्रु, सोच लो आप, ऐसे लोग, एक बहन जी आया और एक कोने में फेंक दिया हुआ चावल, जो चावल के कीड़ा हो गया था, खराब हो गया था, ला के दिया एक छोटे थैली में, एक 5 किलो चावल। तो हमारा घर में क्या किए, उसको साफ किए और उसको अच्छा से धो करके खाना बनाए। ऐसा दिन भी मैंने देखा हूं, लेकिन मेरे प्रभु को मैंने नहीं छोड़ा। इसीलिए परीक्षा आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के ऊपर डिपेंड हो। हालेलुया। इसलिए परीक्षा आता है, हम प्रभु का हाथ थाम के चले, उसके ऊपर निर्भर रखे। हम आज परीक्षा आने से प्रभु से दूर हो जा रहे हैं, कलेसिया से दूर हो जा रहे हैं, प्रभु को ठुकरा दे रहे हैं, वचन पढ़ना बंद कर दे रहे, प्रार्थना करना बंद कर दे रहे, विश्वास प्रभु से करना बंद कर दे रहे। प्रभु ऐसा परीक्षा नहीं करने वाले। आज विश्वासी लोग ऐसा जीते हैं। मेरे जीवन में जो 15 साल जो लड़ाई झगड़ा, हर चीज मेरे जीवन में जो था, मैं फिर से दोबारा उस स्थान पे मैं नहीं जाने वाला। मैं कष्ट उठा के नया जीवन पाया और इस स्थान पे आया। मैं दोबारा उस कचरे के डब्बे का स्थान पे मैं नहीं जाने वाला। हालेलुया। आप लोग और मैं, हम सब लोग मेहनत करके बड़ी मुश्किल से प्रभु को अपनाए पाए। हर मुसीबत से प्रभु ने उद्धार करके यहां तक पहुंचाए। दोबारा उस गड्ढे पे नहीं गिरना है हम लोगों को, दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाना जो रास्ते हमारे लिए एक ख्वाब था, एक मंजिल था, जो शैतान ने तोड़ दिया। लोग ने हमको धोखा दिए है, लोग ने हमको नफरत किए, लोग ने हमको ठुकरा दिए है। उसी जगह में, उसी रास्ते में दोबारा नहीं जाना है। हालेलुया। प्रभु ने नया जीवन दिया है, शांति दिया है, आनंद दिया है, नया बनाया है, अपने परिवार को नया शरीर दिया है। फिर से हम लोगों को नहीं तोड़ना है उसको। हालेलुया। थोड़ा आगे हम देखेंगे। पत्थर फेंकने का समय, पत्थर फेंकने का समय है। जो लोग आज हमारे परिवार के ऊपर, हमारे नौकरी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर या अपना आत्मिक के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, हर चीज उदाहरण ले लो आप। जो लोग आज उंगली उठाते, हाथ दिखाते, पत्थर मारते हैं, उसका भी समय है। लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसको समय दिया गया है जो समय में हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। देखो आज ऐसा घर पे रह रहे हैं, आज पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, या नौकरी नहीं है, बिजनेस डूब गया है, या आपका पति छोड़ के चले गया, परिवार छोड़ के गया है। जो लोग आज हमको उंगली दिखा रहे या हमको हाथ उठा के दिखा रहे या पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि उसका समय है। आगे पढ़ेंगे। और पत्थर बटोरने का भी समय है। हालेलुया। हालेलुया। पत्थर बटोरना का भी एक दिन समय रखा है। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह। हम लोगों को चिंता होने का जरूरत नहीं। जो लोग आज हमारा पीछे जो पत्थर फेंकते हैं, जो बुरिया करते हैं, या हमारा निंदा करते हैं, या हमारे बात पीछे जो लोग आज कुछ कहते हैं, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। प्रभु का समय में सब कुछ वो ठीक करेंगे। आगे पढ़ेंगे। गले लगाने का समय, हालेलुया। पत्थर फेंके हैं, उंगली उठाए हैं हमारे नाम पर, हमारे परिवार पर, जो उन लोग आज जो भी बोल दिए हैं, एक दिन खुद उन लोग आएंगे, हमको गले लगाएंगे। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हो,
जो कुछ भी हो एक दिन गले लगाने का भी समय आएगा। हालेलुया। आज जो लोग हमको नफरत करते हैं, ये लोग मसीह हैं, ये लोग मसीह, दूर देश का प्रभु को चुने हुए, दूर देश का वो प्रभु नहीं। आप भारत से भी वो उसको पुकारेंगे तो वो सुनेंगे आपकी प्रार्थना। हालेलुया। आप कहीं गांव में जाके पहाड़ चढ़ के भी उसको बुलाएंगे तो वो आपका वो आवाज वो सुनने वाला प्रभु है। अगर हम मसीह को अपनाने के बाद अगर हमको कोई नीचा दिखा रहे हैं या हम लोगों को कोई ठुकरा के बात कर रहे हैं तो एक दिन गले लगाने का दिन भी है। उन लोग खुद आएंगे प्रभु का महिमा के लिए, उन लोग गले लगाने के लिए। हालेलुया। मेरे जीवन में मैं जब इससे पहले नौकरी कर रहा था, बहुत लोग बड़े बड़े लोग आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, महीने में बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं अच्छा से जी रहा हूं। उसी समय में बहुत लोग परिचय हो गए। जब मेरा पैसा नुकसान हो गया है, मैं नौकरी छोड़ दिया हूं मेरे प्रभु का सेवकाई के लिए, कुछ दिन के बाद पूरे लोग छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मेरे जीवन से, मेरे सेवकाई से जब प्रभु चमत्कार करते हैं, कुछ अद्भुत काम करते हैं, उसी चीज को देख के दोबारा उन लोग आके गले लगाने लगे। हालेलुया। प्रभु किसी को नहीं छोड़ने वाले। अगर हमको कोई आज उंगली उठा रहे हैं, हमारा परिस्थिति को देख के एक दिन उन लोगों को लेकर के आपके कदमों में वो खड़ा कर देंगे। हालेलुया। एक दिन उसी लोगों को, जो लोग आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं या आपका निंदा कर रहे हैं, उसी लोगों को प्रभु का समय में आपके पास ला के वो खड़ा कर देंगे। लेकिन आपका विश्वास प्रभु के साथ टिका हुआ रहना है। प्रभु के नाम में असंभव चीज कुछ भी नहीं है। वो पत्थर से पानी देने वाला हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। 6 लाख लोगों को खाना देने वाला प्रभु है। हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और गले लगाने से रोकने का भी समय है, रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और हाँ, खो देने का भी समय है जी, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे, कौन सा? सेम रिपीट करेंगे वही। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय। खो देने का भी समय यहाँ पे लिखा है। खो देने का समय हो सकता है आपका पैसा, आपका बुद्धि ज्ञान से कोई लूट के चले गया, या आपका मोबाइल या आपका जो भी जायदाद जो है कोई लूट लिया है, या आप खो गए हैं किस चीज, प्रभु ने दिया हुआ चीज। हो सकता है आपका बुद्धि ज्ञान कमजोर है, या आप नहीं समझ सके हैं, या आप कुछ कोर्ट केस में फंस गए हो, या कुछ आप बुरी रास्ते में चले गए हो, जो हर चीज आपके जीवन से खो गया है, जो आपके जीवन में एक आशा रखता है कि मेरा जीवन में ये होना चाहिए। लेकिन वचन ये कहता है, फिर से पढ़ेंगे 6 वाला, ढूंढने का समय और हाँ, खो देने का भी समय खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय और एक दिन बचा रखने का भी समय प्रभु आपको देंगे, और फेंक देने का भी समय है। हालेलुया। बचा के रखने के लिए भी प्रभु एक दिन समय देंगे। हो सकता है आपका इनकम, हो सकता है आपका आत्मिकता या प्रार्थना का जीवन, हो सकता है आपका परिवार, हो सकता है आपका बीमारी। दोबारा इस चीजों खाने से मेरा बीमारी आया, इसको संभाल के बचा के रखना है मेरे शरीर को, ताकि बीमारी ना आए। हो सकता है उस दिन का भी बचाने का समय प्रभु आपको देंगे।